Dear students, today we all discuss about circular flow of income in two sectors economy. कितना sectors है students? Two sectors. Two sectors economy. मैंने वहाँ पे short form लिखा था two sectors economy. We will discuss about circular flow of income in two sectors economy in macroeconomics. ठीक है students? ये सेमेस्टर टू सेकेंड सेमेस्टर टू में इको डीएसएम पेपर ठीक है स्टूडेंट्स इको डीएसएम में एक कॉन्सेप्ट है और क्लास 12 में भी है ठीक है स्टूडेंट्स क्लास 12 एज वेल एज क्लास 12 एंड एफआईजी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी it shows it shows how money it shows how money moves from moves continuously between different part of an economy different part of an economy कॉमा देके लिखना है मेनली households and farms household and farms तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा है मैंने सर्कुलर ऑफ इनकम मीन्स shows how money moves continuously between different part of an economy mainly household and farms this is the definition ठीक है students और now it can explain below फिगर और डायग्राम ठीक है स्टूडेंट्स कितना सेक्टर्स टू सेक्टर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो इस साइड में होगा हाउसहोल्ड और अनदर वन इज फार्म और बिजनेस सेक्टर्स भी कह सकते ठीक है फार्म्स सिंपल टॉपिक से मैं शॉर्टकट करके डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है स्टूडेंट्स दिस इज योर factors payment factors payment ठीक है स्टूडेंट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होगा ठीक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड लेबर कैपिटल आप लोग अच्छे से देखो मैं बोल रहा हूँ लैंड लेबर कैपिटल लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन ठीक है स्टूडेंट्स दिस इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस ठीक है और अनदर वन इज नीचे क्या होगा ये इनकम नीचे वाला कर्व होगा इनकम मीन्स वेजेस रेंट प्रॉफिट वेजेस रेंट एंड प्रॉफिट ठीक है स्टूडेंट्स वेजेस रेंट प्रॉफिट और एक भी टर्म्स है इंटरेस्ट और ऊपर होगा गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स आउटपुट
इन वन लैंग्वेज वर्ड में क्या लिख सकते हैं, आउटपुट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कर रहे हैं, दिस इज द फैक्टर्स इनकम। और हाउ टू वर्क फॉर्म, हाउ टू वर्क, नंबर वन यहाँ पे लिख लीजिए हाउ टू वर्क। नंबर वन होगा हाउस होल्ड, हाउस होल्ड provides, household provides factors of, factors of production, household provide factors of production, that is land, labor, land labor capital। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाउसहोल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द लैंड लेबर कैपिटल एंड रिसीव, एंड रिसीव आप लोग स्पेलिंग करके लिखो, मैं सिर्फ आर दिया था, आर मींस रिसीव यहाँ पे। ठीक है, रिसीव्स इनकम, मतलब ये इनकम रिसीव कर रहे हैं ना, फैक्टर्स पे हमें प्रोडक्शन दे रहे हैं और दिस इज द इनकम, इनकम रिसीव कर रहे हैं हाउस होल्ड वालों ने। ठीक है, और नंबर टू क्या होगा, नंबर टू फर्म्स प्रोवाइड, फर्म्स प्रोवाइड, दिस इज नंबर टू स्टूडेंट्स, फर्म्स प्रोवाइड और फ्रॉम यूजेस भी लिख सकते हैं, फार्म यूजेस द प्रोड्यूस ऑफ goods and goods and services, goods and services, firms uses the produce of goods and services and ये फार्म वालों ने हाउस वालों को क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इसका की आइडिया क्या होगा, की आइडिया यह होगा स्टूडेंट्स, की आइडिया क्या लिखना है चाहिए, की आइडिया ऑफ दिस थ्योरी, की आइडिया होगा one person's spending or spend become another person इनकम। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैंने क्या आइडिया क्या बताया था, वन पर्सन स्पेंड बिकम अनदर पर्सन इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द की आइडिया ऑफ दिस थ्योरी। तो नाउ लेट अस एज्यूम दैट वन एग्जांपल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, ये एफआईजी और एक डीएसएम वालों के लिए इंपॉर्टेंस है और क्लास 12 वालों के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, क्या है एग्जाम्पल्स, मान लीजिए दिस इज अ वर्कर ऑफ, डब्ल्यू मीन्स वर्कर, एस मीन्स सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कंपनी, सी फॉर कंपनी। ठीक है, और इस साइड में दे दीजिए शॉप और बिजनेस। ठीक है, तो एक वर्कर क्या कर रहा है, दिस इज द एग्जांपल पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक वर्कर का एग्जांपल, मान लीजिए सैलरी 50,000, कितना थाउजेंड ले रहा है, 50,000 सैलरी कहाँ से मिल रहे हैं, कंपनी वाले से मिल रहे हैं। ठीक है, और ये वर्कर वर्क कर रहा है इसलिए तो 50,000 सैलरी मिल रहे हैं। और ये देखो स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए स्पेंड कर रहे हैं 20,000, स्पेंड कर रहे हैं कितना थाउजेंड, 20,000। वर्कर टू बाय or purchase any kinds of goods from shop or business holders। ठीक है, ये spend on this amount, let us assume that 20,000। ठीक है, ये spend करने के बाद इसको क्या मिल रहे हैं, गुड्स, क्या परचेस कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं। ठीक है, और इसका सैलरी, ये कंपनी में काम कर रहे हैं ना, इसमें 50,000 सैलरी मिल रहे हैं। तो इसका we can say that it is called as circle because money keeps, because we can say that, मैंने क्या कंक्लूजन बता दूं स्टूडेंट्स,
we can say that it is a circular because money keeps flowing. मनी क्या रहा है, फ्लो रहा है, क्योंकि एक कंपनी से सैलरी ले रहा है और नेक्स्ट टाइम अगर कुछ चीज परचेस कर रहे हैं मार्केट से, शॉपिंग मॉल्स और बिजनेस होल्डर से, तो ये क्या कर रहा है, 20,000 पेमेंट देना पड़ रहा है कोई ड्यू टू परचेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए वी कैन से दैट इट इज ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, कुछ डाउट होने से कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो। ठीक है स्टूडेंट्स।